हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसका जो एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी आपको बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 तक का वहाँ पे हो चुका था। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, द हार्मोन दैट शोज ट्रिपल रिस्पॉन्स फिनोमिनन इज। कह रहा है इसमें से कौन सा आपका हार्मोन है जो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। तो अगर आपने इथाइलिन के बारे में पढ़ा है तो इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। इस ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। द फर्स्ट थिंग इज शॉर्ट शूट, मतलब ये रिड्यूस कर देता है इलांगेशन को। सेकेंड है जो आपका हाइपोकॉटिल होता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। थर्ड, एपिकल हुक जो है इसमें एग्रीगेशन होता है। तो 3 रिस्पॉन्सेज हैं। ये कैरेक्टर है आपका किसका, एथाइलिन जो प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है उसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी एथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम आते हैं। द फ्लोरल पार्ट दैट प्रोवाइड सैफ्रॉन इज। कह रहा है कि फ्लावर से हमें पता है कि सैफ्रॉन जो बहुत वो है, मतलब कई सारे खाने की चीज़ों में डाला जाता है, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो सैफ्रॉन प्लांट के किस हिस्से का बना हुआ होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो अगर आपको इस प्लांट के बारे में पता हो तो इरिडेसी फैमिली का एक प्लांट है क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस का जो प्लांट होता है इसमें जो इससे सैफ्रॉन प्राप्त होता है जिसे आप केसर कहते हैं, ये इसका स्टाइल और स्टिग्मा होता है। और स्टाइल और स्टिग्मा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दैट मीन्स गाइनोशियम। सो द फ्लोरल पार्ट दैट प्रोवाइड्स सैफ्रॉन इज gynoecium and this saffron is obtained from Crocus sativus from the family Iridaceae. क्वेश्चन नंबर 33 पे हम आते हैं। टू इंक्रीज इलास्टिसिटी वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। आपको पता होगा जो जैसे रबर है, रबर का सोर्स जो है प्लांट्स होते हैं। तो जो नेचुरली प्लांट उनसे ऑब्टेन होता है उनका इलास्टिसिटी उतना नहीं होता है, तो उनका एक प्रोसेस किया जाता है वल्कनाइजेशन। वल्कनाइजेशन पूछ रहा है इनमें से किस केमिकल के प्रेजेंस में किया जाता है, अमोनिया, एसिटिक एसिड, सल्फर और नाइट्रोजन। तो जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस है रबर का टू इंक्रीज इट्स इलास्टिसिटी is carried out in the presence of sulfur. ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ये सल्फर के प्रेजेंस में इसका वल्कनाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। एक प्लांट है आपका टेक्टोना ग्रैंडिस। ये पूछा है कि किस फैमिली से बिलोंग करता है टेक्टोना ग्रैंडिस। आपको पता होगा टिक कॉमनली इसको बोला जाता है, ठीक, या सागौन हिंदी में बोलते हैं। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, 4 ऑप्शन है, एपोसाइनेसी, वर्बिनेसी, रूबिएसी या टेलिएसी। तो जो टेक्टोना ग्रैंडिस है इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार ये प्लेस्ड है प्लांट फैमिली वर्बिनेसी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी वर्बिनेसी। पर आपके नॉलेज के लिए बता दो क्योंकि क्लासिफिकेशन चेंज होते रहते हैं, पोजीशन चेंज होते रहते हैं। तो अभी करेंटली टेक्टोना ग्रैंडिस जो है लेमिएसी फैमिली में प्लेस्ड किया गया है। पर क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसमें अभी भी पुराने कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमेशा से याद रखिएगा टेक्टोना ग्रैंडिस जो है वर्बिनेसी फैमिली में प्लेस्ड है एग्जाम के अनुसार, लेकिन लेटेस्ट ये अभी लेमिएसी में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील किस में मिलता है। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील एक टाइप का स्टील है। स्टीलर सिस्टम आप टेरिडोफाइट्स में पढ़ते हैं। साइफोनोस्टील में होता क्या है, और सेंटर में हॉलो होता है, फिर जाइलम होता है, बाहर फ्लोएम होते हैं। तो एक्टोफ्लोइक एक तो साइफोनोस्टील हो सकता है जहाँ पे जाइलम अंदर होगा, जाइलम का रिंग, फिर उसके बाहर फ्लोएम होता है। लेकिन एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील में अंदर और बाहर के साइड दोनों के दोनों फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। और ये टेरिडोफाइटा में जो आपके सिलेबस में है 2 प्लांट्स उनमें मिलता है। द फर्स्ट वन इज मार्सिलिया एंड द सेकेंड वन इज एडियंटम। ठीक, एडियंटम एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे, मेडन हेयर फर्न किसे बोलते हैं, तो ये आपका एडियंटम ही है। ओके, तो ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट अबाउट 50 to 70% ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली। कह रहा है ये एस्टिमेट किया गया है कि जो आपका 50 से 70% ऑक्सीजन है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है
वो किससे कंट्रीब्यूट किया गया है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से, टेम्परेट फॉरेस्ट से, लाइकेन से या एल्गी से। तो देखिए जो अभी देखेंगे जो मोस्टली 70% हमारे अर्थ पे वाटर है, तो आप एक कॉमन गेस लगा सकते हैं वाटर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट क्या होगा, एल्गी होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, लाइकेन्स ये जो है ओनली वाटर में नहीं पाए जाते हैं। और यही ट्रू भी है आपका कि एल्गी जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके 50 से 70% जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, एल्गी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं हम। एमॉर्फस कॉलोनी इज फॉर्म्ड बाय, कह रहा है एमॉर्फस कॉलोनी इनमें से किस एल्गी द्वारा बनाया जाता है, वॉल्वॉक्स, सेनेडेस्मस, माइक्रोसिस्टिस या बैट्राकोस्पर्मा। सबसे पहले कॉलोनी आप जानते हैं कुछ एल्गा प्रेफर करते हैं मतलब अकेले रहना, और कुछ जो है कॉलोनी बना के रहते हैं, वरना एल्गी इतना छोटा होता है कि आपको वैसे नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको मास में दिखता है वो, तो इसका रीज़न ये है कि वो कॉलोनी बना के रखते हैं। अमॉर्फस कॉलोनी का मतलब ये होता है जिसका कोई डिफिनिट स्ट्रक्चर ना हो। वॉल्वॉक्स की आप कॉलोनी देखेंगे स्फेरिकल होता है, वो लगभग फिक्स होता है। सेनेडेस्मस की कॉलोनी फिक्स होती है, और बैट्राकोस्पर्मम भी लगभग फिक्स रहता है उनका। लेकिन जो माइक्रोसिस्टिस इसमें एक है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, और इनकी जो कॉलोनी होती है उसका शेप और इसमें कितने इंडिविजुअल्स रहेंगे ये नंबर आपका फिक्स नहीं होता है। दैट इज वाई दिस विल बी द amorphous colony and the correct option will be C, microcystis। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। Cephaloros is the causal organism of, Cephaloros एक एल्गी है, मैं आपको अभी बता दूं। ये कह रहा है कॉजल ऑर्गेनिज्म है किसका, तो ये भी पूछा जाता है सेफेलोरोस किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये क्लोरोफाइसी से बिलोंग करता है। और ये क्या कॉज करता है, ये पॉपुलर है सेफेलोरोस एल्गी। सबसे पहले तो सबसे खास बात ये है क्लोरोफाइसी होते हुए भी ये एक डिजीज कॉज करता है। ओके, तो ये जो डिजीज कॉज करता है वो है रेड रस्ट ऑफ टी, ये टी में रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। द सेल्स ऑफ डाइटम्स आर कंपोज्ड ऑफ, अगर आप एल्गी के अलग अलग क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं तो एक क्लास है वहाँ पे बेसिलेरियोफाइसी। बेसिलेरियोफाइसी का इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि उनके सेल वॉल्स पे सिलिका का डिपोजिशन होता है। दैट इज वाई जो यहाँ पे इनके सेल्स शेल होंगे, एक्चुअली सेल नहीं शेल, वो डाइटम्स के कंपोज्ड होते हैं सिलिका के। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज पॉइजनस लाइकेन। लाइकेन्स आपको पता होगा बहुत सारे फूड के रूप में यूज़ किए जाते हैं, फॉडर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। कुछ लाइकेन्स जो है कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनमें से कुछ लाइकेन जो होते हैं पॉइजनस भी होते हैं। इनमें से पूछा है कि कौन सा लाइकेन का स्पीशीज पॉइजनस होता है आपका, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रोसिला मोटेजिनाई, लुबारिया पल्मोनारिया, सेंटरारिया आइसलैंडिका और लिथारिया वल्पिना। तो ये जो आपका डी है लिथारिया, इसे आप याद कर सकते हैं लीथल से कि लिथारिया जीनस है। तो लिथारिया जो वल्पिना होता है ये आपका क्या होता है, पॉइजनस लाइकेन होता है। और अगर एक जीनस है आपसे पूछा जाए कहीं ऑप्शन में हो लिथारिया के अलावा, तो वल्पीसीडा एक जीनस है जो कि पॉइजनस होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। Which one of the following plant parasitic nematode is migratory ectoparasit? इनमें से कह रहा है कौन सा निमेटोड जो कि प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है वो माइग्रेटरी एक्टोपैरासाइट्स है। तो सबसे पहले जब आप प्लांट पैरासिटिक निमेटोड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनका इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है कि वो इंडो पैरासिटिक होते हैं या एक्टो पैरासिटिक होते हैं, माइग्रेटरी होते हैं या सेडेंटरी होते हैं, इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। माइग्रेटरी मीन जो मूव करते रहते हैं, और एक्टोपैरासाइट्स मतलब वो अंदर पेनेट्रेट नहीं करते हैं, रूट के ही सरफेस पे वो रहते हैं निमेटोड्स, और वहीं से जो कुछ उनका करना होता है डिजीज वो कॉज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो ऐसा निमेटोड हुआ, अगर मैं बात करूँ ये हेट्रोडेरा का और ग्लोबोडेरा का, तो ये दोनों जो है सेडेंटरी निमेटोड्स हैं। टाइलेंचुलस की अगर हम बात करें तो ये सेमी इंडो पैरासाइट है। तो इनमें से एक ही केवल है जो आपका माइग्रेटरी एक्टोपैरासाइट है, वो कौन सा है आपका जिपीनेमा करके, जो आपका ये प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है ये आपका माइग्रेटरी एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं।
फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस बिलोंग टू द ऑर्डर। फंगस फंजाई से आया वो क्वेश्चन है। फंजाई में आप पहले ही जो है उमाइसीड्स के मेंबर में बहुत सारे डिजीजेस पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस उनके मेंबर्स कॉज करते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है आपका पेरनोस्पोरेल्स, जहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, पाइथियम मिलता है, पेरनोस्पोरा मिलता है, सिलेरस्पोरा मिलता है, एल्ब्यूगो मिलता है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है, ये डिजीज भी पूछा जाता है, तो वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, पेरनोस्पोरेल्स। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। द प्लांट पैरासिटिक निमेटोड प्रेथिलेंचस इज आल्सो नोन एज। तेरा जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है आपका प्रेथिलेंचस, उसको कॉमनली क्या बोला जाता है, क्योंकि एक साइंटिफिक नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। यूजली प्लांट्स में भी या हर एल्गी में भी आप देखेंगे आपको मिलेगा। ठीक, तो इस जो है निमेटोड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो निमेटोड है आपका ये रूट लेजन डिजीज कॉज करता है, इसलिए इसको लेजन निमेटोड बोलते हैं। ओके, तो ये वाला ऑप्शन क्या था, पेरनोस्पोरेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं हम। क्लोरोप्लास्ट विथ पायरोनॉइड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में पायरोनॉइड्स भी पाए जाते हैं, ये इनमें से किसका फीचर है, फ्यूनारिया, मार्केंशिया, रिक्शिया, एंथोसिरस। फर्स्ट थिंग कि जो आपके पायरोनॉइड्स है ये मेनली कॉमन है, एल्गी का कैरेक्टर है, एल्गी में आप मेनली पायरोनॉइड्स पढ़ते हैं। और यहाँ पे जितने मेंबर्स लिखे हैं ये ब्रायोफाइटा के मेंबर लिखे हैं, और ब्रायोफाइटा में केवल एंथोसिरस जो है आपका, जो ब्रायोफाइट है, इनके क्लोरोप्लास्ट में पायरोनॉइड पाया जाता है, जो ये शो करते हैं कि इनकी एंसेस्ट्री रही है जो हायर प्लांट्स हैं उनसे, या ये एल्गी के रिलेटिव हैं। तो वहीं पे आपको पायरोनॉइड्स मिलेंगे ब्रायोफाइट में, यहाँ पे केवल एंथोसिरस के अंदर, बाकी सारे ब्रायोफाइट्स में आपको क्लोरोप्लास्ट पायरोनॉइड के साथ नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इन फ्यूनारिया जो कि एक ब्रायोफाइट है, हायर ब्रायोफाइट है, इनमें पूछा है कि जो पेरिस्टोमटीट होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ल में होता है, तो 2 वर्ल में इसलिए पूछा है कि टोटल तो फ्यूनोरियम में 32 होते हैं, मैं आपको बता दूं, तो 32 होते हैं, तो 32 2 वर्ल में रहेंगे 16 16 करके, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा रहेगा, सी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 46 पे। When the sporangium is derived from a single initial cell, it is referred to as। ये आपको क्वेश्चन आया है टेरिडोफाइट से। टेरिडोफाइटा में 2 चीजें बहुत पूछी जाती हैं, एक तो होमोस्पोरी और एक हेट्रोस्पोरी, सेकेंड यूस्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। जब भी सिंगल इनिशियल से पूरे स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हो, दैट मीन्स बात हो रही है लेप्टोस्पोरेंजिएट फॉर्म्स की, और वहीं पे अगर ग्रुप ऑफ सेल से स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूस्पोरेंजिएट मेंबर होगा वो। ओके, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 47 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसरेक्शन प्लांट। रिसरेक्शन प्लांट इनमें से कौन सा है, लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसेटियम टेरिस। देखिए, रिसरेक्शन प्लांट उन्हें बोलते हैं जो ड्राई कंडीशंस में बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इनमें खास बात ये होती है कि जैसे उन्हें पानी मिलता है आधे 1 घंटे में या 2-3 घंटे के अंदर, आपको वैसे दिखता रहेगा कि पूरा ड्राई है, सूखा सूखा सा लगेगा, लेकिन वो क्या होता है, पानी मिलने के बाद 2.5 से 3 घंटे में वो फिर से ग्रीन हो जाता है, और बहुत लोग इसको संजीवनी करके मार्केट में बेचते भी हैं इस प्लांट को, ठीक इसी प्रॉपर्टी के कारण। तो ये कौन सा प्लांट है आपका, सेलाजिनेला की बात हो रही है। ओके, अब हम बात करते हैं, कुछ नंबर 48 पे आ जाते हैं। इन अ पॉलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म्स द जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स टू गिव राइज। देखिए, पॉलन ग्रेन्स की बात हो रही है। पॉलन ग्रेन्स में डिवीजन होके एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बनता है, एक जनरेटिव न्यूक्लियस बनता है। कह रहा है जनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, 1 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, 3 मेल गैमीट्स और 4 मेल गैमीट्स। तो आपको पता है कि यूजुअली जो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है एंजियोस्पर्म में या फ्लावरिंग प्लांट में, तो वहाँ पे 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, एक जो आगे चल के फ्यूज करता है ओवा से,
और जो दूसरा होता है वो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं उससे जाके फ्यूज करता है, जहाँ पे आपका एंडोस्पर्म बनता है, जो कि प्लांट यूटिलाइज करता है एज अ फूड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। गर्डल शेप्ड लीफ ट्रेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम ऑफ। गर्डल शेप्ड लीफ ट्रेसेस कह रहा है इनमें से किस प्लांट का फीचर है। तो ये जो है गर्डल शेप्ड लीफ ट्रेसेस, ये आपके पाए जाते हैं साइकस में। लीफ ट्रेसेस क्या होते हैं, स्टेम से जब जाइलम और फ्लोएम मतलब वैस्कुलर बंडल कट होके लीफ में, क्योंकि लीफ में भी फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट होना होगा, तो जाइलम और फ्लोएम को कट होके जाना होगा, तो वो जो जाते हैं कट होके उन्हें लीफ ट्रेसेस बोलते हैं। और गर्डल शेप्ड लीफ ट्रेसेस क्या हुआ, साइकस में जब आप उसका टीएस काटते हैं तो वहां पे देखते हैं कि दो डायरेक्ट ट्रेसेस होते हैं, जो जिधर से लीफ निकला होता है उधर से ही वो जाते हैं, और दो उस साइड के जो वो होते हैं वैस्कुलर बंडल, वो घूम के आते हैं उधर साइड से। तो 4 लीफ ट्रेसेस होते हैं साइकस में, 2 डायरेक्ट और 2 गर्डल शेप्ड लीफ ट्रेसेस, ठीक, जो इन्हें इनडायरेक्ट लीफ ट्रेसेस भी बोलते हैं, और ये साइकस का फीचर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आते हैं। वाइल वर्किंग ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, ब्राउनिंग ऑफ द मीडियम कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग। कह रहा है कि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट टिश्यूज के साथ वो करते हैं, मतलब उनका टिश्यू कल्चर होता रहता है, तब हमें कभी कभी मीडियम में ब्राउनिंग देखने को मिलता है। और ये ब्राउनिंग से मतलब ब्राउनिंग को हम किस प्रोसेस से या क्या ऐड करके अवॉइड कर सकते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल, जिब्रेलिन्स, यूवी रेडिएशंस और साइटोकिनिन। तो यहाँ पे 2 हार्मोन्स दिए गए हैं, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन। द फर्स्ट वन इज एक्टिवेटेड चारकोल और सी वाला ऑप्शन यूवी रेडिएशंस। तो हार्मोन्स का यूज यहाँ पे नहीं किया जाता है, यूवी रेडिएशंस का यूज हम नहीं करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे एक्टिवेटेड चारकोल का। अब क्योंकि प्लांट है, प्लांट क्या करते हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फिनोलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फिनोलिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होने के बाद इनमें ये ब्राउन कलर के होने लगते हैं, जो कि फिर ये प्लांट के लिए प्रॉब्लम वो करते हैं, खासकर प्लांट टिश्यू कल्चर के समय, ठीक। तो टिश्यू जो हम डेवलप करते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। तो ये ब्राउनिंग जो होता है मीडियम का, इसको रोकने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल का यूज किया जाता है। और ये जो होता है, जो फिनोलिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं उनके एक्युमुलेशन को रिड्यूस करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए, एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन और उसका आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन और बचे हैं, वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, तो इससे आपका पूरा जो है पूरा क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो अगर आगे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप उनसे तैयारी करना चाहते हैं, या जैसे इस लेवल का, तो कुछ बुक्स हैं जैसे जीआरबी हो गई या कुछ एमसीक्यूज के बुक है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं दिया या आगे आप और कोई पेपर देने वाले हैं तो उस बुक को अच्छे से पढ़िए पूरा, वो आपका हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बेसिकली यही लेवल है, सारे एग्जाम्स का सही में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका पूरा वो कवर हो जाएगा। ठीक है, देखते रहे मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।